पाकिस्तान में माली साल 2022 और 23 का बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर कौन कौन से नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ राबिया शहजाद और एचडी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता रोज़ माली साल 2022-23 के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर 3 बड़े टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है। नंबर 1, अगर आपके पास आपके रिहायशी घर के अलावा कोई और घर मौजूद है जिसकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो आपकी इनकम को इसकी मार्केट वैल्यू का 5% कंसिडर किया जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू पर आपसे सालाना 1% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही ज़ाती घर मौजूद है जो कि रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान में मौजूद आपकी जायदाद की 1 साल की होल्डिंग पर आपसे लिया जाएगा 15% कैपिटल गेन टैक्स और ये टैक्स हर साल 2.5% के लिहाज से कम किया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर लगने वाला एडवांस टैक्स जो कि फाइलर्स के लिए 1% था और नॉन फाइलर्स के लिए था 2%। अब इसको बढ़ाकर फाइलर्स के लिए 2% जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 5% करने की तजवीज़ पेश की गई है। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तजवीज़ किए गए टैक्सेस से रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस तरह मुतासिर होगी और इन्वेस्टमेंट पर क्या असरात पड़ेंगे, ये जानते हैं बहरिया टाउन कराची के रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस खान से। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इससे यह है कि फ़र्क तो आएगा इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में जब भी इन्वेस्ट करते हैं जब इनकी सेविंग एक्सेस हुई भी होती है। तो उस सेविंग पे अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इस रियल एस्टेट सेक्टर पे जो टैक्स के इम्पैक्ट आ रहा है उसका फ़र्क नहीं आएगा। और अगर बात करते हैं तो इस पर ये भी चीज़ आई है कि 25 मिलियन से ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो 1% देगा। तो 25 मिलियन भी एक ह्यूज अमाउंट है, यानी कि इट्स मीन कि जो 25 मिलियन से ऊपर की अमाउंट पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एक अपनी बहुत बड़ी सेविंग को एक प्रॉपर्टी में लगा रहा है, तो उसके लिए वो टैक्स देना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। और अगर बात करते हैं कि 2016 से लेकर 2022 तक भी कितने बजट आए, कितने गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए, डिफरेंट सेक्टर पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए, लेकिन अगर हम डाटा देखें तो बहरिया टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो ये थे कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट में तजवीज़ किए गए टैक्सेस और उनके बारे में आपने जानी बहरिया के रियल एस्टेट एक्सपर्ट की राय। मज़ीद वीडियोस के लिए एचडी मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना ना